हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में और कहना चाहूँगा आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं आपसे सबसे पहली बात जिस शेयर के बारे में जानकारी देने आया उसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। इस पर मुझे बहुत सारे मेरे पेड मेंबर्स और बहुत सारे जो है मेरे व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए और मेरी क्या राय है ये आपके साथ जो है बैलेंस शीट की एनालिसिस करने के बाद आपको बताइए। तो मैं आप चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिकोड करता हूँ कि आने वाले समय में मैं इस पर कौन से टारगेट्स देख रहा हूँ। तो इसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। मार्केट कैप है 2896, मतलब 2896। करंट प्राइस है 30.8, हाई है 45.2, लो है 3.76। स्टॉक पी जो है 5.95 है, बुक वैल्यू जो है 34.9 है, डिविडेंड यील्ड 0.13 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 21.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15.9 है और फेस वैल्यू जो है वो है ₹2। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं, जो 3 पैरामीटर जिनको मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, उनमें से 2 पैरामीटर जो हैं वो मेरे तरफ फेवर कर रहे हैं, पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है थोड़ा सा जो मेरे पैरामीटर्स है उसके नीचे चल रहा है ये स्टॉक बीसीजी लिमिटेड। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस कंपनी में जो प्रॉन्स है वो है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.88 टाइम इट्स बुक वैल्यू। देखिए कंपनी जो है काफी सस्ते रेटों पे जो है ट्रेड कर रही है। इसके बीच में इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में जो खराबी है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, इसके प्रमोटर जो हैं पिछले 5-6 साल से जो है वो काफी अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है इसमें फिर से ये शेयर जैसे ही भागना शुरू किया, प्रमोटर ने जो है अपनी जो होल्डिंग जो है मतलब कि QIP लाकर कम कर ली है, जो -14.26 है। और मैं क्या बताऊं आपको, ये चीज़ जो है मुझे बहुत बेकार लगती है। जब भी स्टॉक कुछ होता है उससे पहले प्रमोटर जो है ऐसी चीज़ें करते हैं जो मुझे खराब लगता है। प्रमोटर जो है मुझे सच्ची में इस कंपनी के थोड़े से जो हैं बेकार साइड पर लगते हैं। अ कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर ग्रोथ ऑफ 4.89 फॉर द पास्ट 5 ईयर। यही एक मेन कारण है कि कंपनी के रिजल्ट, इस कंपनी के जो ये ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, इसकी वजह से कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पिछले 2-3 सालों में आईटी कंपनियों ने 2-1.5 सालों में जो है आईटी कंपनी ने जिस हिसाब से रिटर्न दिए उस हिसाब से ये कंपनी ने रिटर्न नहीं दिए। जिस हिसाब से बैलेंस शीट है इस कंपनी का रिजल्ट देखकर अगर आप इसकी बैलेंस शीट को देखें तो एक चीज दिखाई देती है कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है, ये शेयर जो है काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 22.50 है, डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी की 0.36 है, जो काफी ज्यादा खराब मानी जाएगी। अब मैं इससे बात करूँ तो पेयर्स कंपैरिजन में तो ये कंपनी जो है मैं बोलूँगा बहुत सस्ते रेटों पे ट्रेड कर रही है। इसके पीछे की सिर्फ एक और एक ही वजह है, इसके प्रमोटर जिस पर ज़्यादा विश्वास मार्केट नहीं करता है। इसकी वजह से स्टॉक जो है थोड़ा सा हमेशा जिस हिसाब से इसको वैल्यूएशन मिलना चाहिए उस हिसाब का वैल्यूएशन जो है वो नहीं मिल रहा इस कंपनी को। अगर मैं बात करूँ जून 2021 की तो 654 करोड़ का सेल्स, सामने जो है ओपीएम जो है कंपनी का 31% का। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 106 है और 1.66 है। अब अगर मैं तुलना करूँ तो ये पिछले साल जून 2020 में तो 640, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है कंपनी की, सिर्फ 2.4% की ग्रोथ है 640। अब अगर मैं बात करूँ ओपीएम की तो 30% की, और अगर मैं टैक्स की बात करूँ, नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इस कंपनी का 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सिर्फ और सिर्फ साल दर साल में 5% की जो है इजाफा हुआ है। और क्वार्टर की बात करूँ तो पूरा का पूरा चीज जो है, सेल्स भी गिरा है, ओपीएम भी गिरा है और नेट प्रॉफिट भी गिरा है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, इस कंपनी की सिर्फ बैलेंस शीट जो है जिस 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 लेवल पर ये कंपनी चल रही है, मुझे लगता है कि कंपनी की जो अपने मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पे जो है ऑलमोस्ट 1.1 टाइम पे चल रही है, जो काफी सस्ती मानी जाएगी आईटी कंपनी। और इसके पीछे की मैं फिर से एक वजह बता दूं, इसके पीछे की वजह है इनके प्रमोटर्स जो शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं है। इसके वजह से ये स्टॉक जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर मैं ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करूं तो 2870, 2870
नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 487 और ओपीएम जो है कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 12 सालों में सबसे अच्छा ओपीएम जो है पिछले 12 महीने में कंपनी ने क्लॉक किया है, जो काफी अच्छा बात माना जाएगा। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा इसके कॉन्स में भी था, इस कंपनी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रहा। यही एक मेन कारण है कि ये कंपनी जो है उतना अच्छा शेयर वैल्यू जो है अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं कर पा रही है। पीछे की वजह है इसका सेल्स ग्रोथ जो बहुत ही स्लो है। आईटी कंपनियों में अधिकतर जो है पिछले पिछले 3-4 सालों में जो है ये चीज दिखाई दी गई है कि ग्रोथ उतना नहीं होता, पर इतना कम भी ग्रोथ नहीं दिखाई दी गई है। पर इस कंपनी में बहुत कम ग्रोथ हो रही है। और प्रॉफिट एक्चुअल में आईटी कंपनी में प्रॉफिट जो है, सेल्स थोड़ा ही बढ़ता है पर प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है, अच्छे मात्रा में बढ़ता है। पर ये चीज इस कंपनी के साथ नहीं दिखाई दे रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 20%, पिछले 5 सालों में 5%, पिछले 3 सालों में 6% और टीटीएम में 4%, मतलब कम होता हुआ है सेल्स। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 25, पिछले 5 सालों में 4%, पिछले 3 सालों में 6% और पिछले 12 महीने में 6%। पर अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने जो स्टॉक प्राइस कैगर्स की बात करूं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने -2% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 27% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 110% और एक साल के अंदर जो है कंपनी ने 435% तक का रिटर्न दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप इस कंपनी को कैटेगरी में रखें तो एक वैल्यू स्टॉक्स और एक एक ग्रोथ स्टॉक्स में रखें तो ये कंपनी एक वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी जो है सेल्स टू मार्केट कैप में जो है सिर्फ 1.1 टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है, इसलिए कंपनी जो है एक वैल्यू स्टॉक्स में आती है। ये अभी ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है। इस कंपनी ने जो है एक्विटिज्म करने वाली है आने वाले समय में। अगर वो एक्विटिज्म अच्छे होते हैं और इसके टॉप लाइन को क्वार्टर एंड क्वार्टर या साल दर साल अच्छी मात्रा में यानी 15-20% की सेल्स ग्रोथ जो है अगर इस कंपनी में आती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है बहुत बड़ी मल्टीबैगर हो सकती है। पहले ये कंपनी जो है अपनी ट्रू वैल्यू यानी इंसेंट्रिक वैल्यू के पास आएगी और उसके बाद अगर बैलेंस शीट में ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है साल दर साल 15-20% की, तो ये शेयर जो है काफी अच्छा रिटर्न आने वाले समय में आपको डिलीवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर पिछले एक साल में देखो तो कंपनी ने 435% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 18% 10 सालों में, पिछले 5 सालों में 16% और पिछले 3 सालों में 15%। और लास्ट ईयर कंपनी ने जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा लास्ट ईयर जो है 16% का रिटर्न इक्विटी जो है दी है। अब अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फिगर की बात करूं तो देखिए कंपनी का पहले जो मार्च 2010 में शेयर कैपिटल हुआ करता था 25 का, जो मार्च 2020 में हो गया 95 का और अब हो गया है 102 करोड़ का जो है शेयर कैपिटल हो गया है। रिजर्व की बात करूं तो अगर मैं इस कंपनी की रिजर्व की बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है काफी अच्छा बड़ा है, वो हो चुका है 3158 और बोरोइंग जो है हो गई है 0। ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। पर अगर मैं अदर एसेट्स में बात करूं तो अदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल जो है कंपनी का बाकी है, जो मिलना बाकी है वो कंपनी का है 1119 करोड़ का, कैश इक्विवेलेंट की जो है 127 करोड़, लोन एंड एडवांस जो है वो 841 और अदर एसेट्स आइटम जो है वो 208 करोड़। सारी जगह जो है कंपनी की काफी अच्छी जो है बढ़ोतरी दिखाई दी है। अब अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो जो है कंपनी का पॉजिटिव है। ऑपरेशन से 460, इन्वेस्ट किया है कंपनी ने 431, कैश ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 22 और अगर सबको रख दूं तो नेट कैश फ्लो जो है पॉजिटिव 21 का नेट कैश फ्लो दिखाई दे रहा है। अब अगर आ जाऊँ मैं तो रेशियोज पे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पहले यहाँ पर मार्च 2010 में 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ करता था, जो अब हो चुका है 22 का, मतलब 2% डिक्रीज है। पर जहां पहले डेप्टर डे जो है 164 का हुआ करता था वो हो चुका है 143 का, जो मेरे लिए काफी अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, अच्छी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी का डेटर्स डे जो है वो बहुत नहीं काफी अच्छी मानी जाएगी, पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना दूसरी आईटी कंपनियों का होता है। दूसरी आईटी कंपनियों का जो डेटर्स डे है मैं आपसे कहना चाहूंगा काफी ज्यादा जो है कम हो चुका है, पर इस कंपनी का जो डेटर डे है उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। शेयर होल्डर पैडिंग की बात करो तो अभी 29.14% जो था मार्च सितंबर 2018 में था, जून 2036.76 था, पर मैं आपसे कह दूं अब ये जो है घटकर हो चुका है
22% तक की जो होल्डिंग हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा FII जो है इस कंपनी में 0.19 है और पब्लिक जो है वो 63.15 है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है प्रमोटर ने QIP के जरिए जो है वो की है, तो और वो जो है वो घटती हुई दिखाई दी है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा इस कंपनी के ऊपर, ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर मेरी राय सिंपल है इस कंपनी पर। यह कंपनी जो है इसकी बैलेंस शीट अगर देख ली जाए तो ये कंपनी जो है अपने सेल्स से जो है, मैं आपको मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो में जो है, मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो में जो है वो ऑलमोस्ट 1 और 1.1 थी, 1.1 थी। अभी थोड़ी सी जो है वो कन्वर्ट होकर 1 हो गई है, 1 हो गई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा और ये कंपनी जो है मुझे अगर देखा जाए तो जहां जहां अच्छी से अच्छी कंपनियां जो है मैं कहूँ 3 टाइम्स टू द सेल्स ट्रेड करती हैं, 5 टाइम्स ट्रेड करती हैं, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करती है। और ये कंपनी जो आती है डिजिटल सेक्टर में आती है, तो और एडवर्टीजमेंट जो है इसका मेन वो है, तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन जो है वो कर सकती है। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कब कर सकती है, तो ये तब कर सकती है जो 2 कंपनियों को या जो एक कंपनी को ये कंपनी जो है एक्वायर करने वाली है आने वाले समय में, अगर वो कंपनियां साल दर साल इस कंपनी का जो स्टेगनेंट ग्रोथ है 5% का उसमें इजाफा कर पाती हैं, यानी कि इस कंपनी के साल दर साल ग्रोथ 5 से बढ़ाकर 15 या 20% कर सकती हैं, तो ये शेयर जो है साल दर साल यहाँ से काफी बड़ा जो है मल्टी बैगर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा नोट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्टॉक को खरीदा है और ये सोच के खरीदा है कि ये एक मल्टी बैगर है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अगर ये स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप कृपया कर इस स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आप जरूर इसकी BSE NSE पर नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। इनके प्रमोटर जो हैं वो लगातार मैं आपसे कहना चाहूंगा लगातार नई नई चीजें करते रहते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जब भी कोई चीज खराब दिखाई दे तो आप इस शेयर से एग्जिट ले लें, क्योंकि प्रमोटर जो है उतने विश्वसनीय नहीं लगते हैं मुझे इस स्टॉक के। आपको इस शेयर में जो है कॉशियसली ट्रेड करना है। मैं अगर आपसे बात करूं तो इस कंपनी का आने वाले समय में जो टारगेट दिखाई देता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस कंपनी का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 50 रुपीज का। पहला टारगेट होगा 50 रुपीज का जो आपको आता हुआ दिखाई देगा। 50 रुपीज का जो टारगेट जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा आने वाले 15 से 24 महीने में आपको 50 रुपीज तक का जो टारगेट्स है आपको इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार फिर से कि इस स्टॉक में मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ 50 रुपीज का है, ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रमोटर ने जो कहा है कि वो एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं जिनकी एम्प्लॉय जो है वो 1100 हैं, तो वो मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद ही मैं इसके टारगेट्स को अपग्रेड करना चाहूंगा। तो मेरा इस शेयर पर जो आने वाले दिनों के लिए जो टारगेट है वो है 50 रुपीज का। 50 रुपीज पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट जो है एज अ वैल्यू स्टॉक काफी ज्यादा वैल्यू है इस कंपनी में। आपको ये स्टॉक के बैलेंस शीट पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन OPM में आती हुई दिखाई देगी, आपको ऑटोमेटिकली ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई देगा। और प्रमोटर की हरकतों पर भी आपको इस शेयर में नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है और ये प्रमोटर जो है अचानक ही कुछ अलग ही कर देते हैं, तो जिससे हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं। तो अगर आपको BCG से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। इस समय पर मैं ऐसी जानकारियां, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।